नमस्कार साथियों, डीबीटी के बिल्स ऑटो फॉरवर्ड हो चुके हैं। आप किस तरह से चेक करें, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ ये जान लेना है कि आपका जो डीबीटी का पूरा काम है वो योजनाएं टैब, स्कूल लॉगिन का जो योजनाएं टैब है, इसमें आपको छात्र वर्दी टीवी डीबीटी प्रणाली इसमें आके और छात्र यूनिफॉर्म डीबीटी प्रणाली इसमें आएगा। पीओ लॉगिन में आपको ये टैब नहीं मिलेगा, आपको स्कूल लॉगिन में ही पीओ का जो कार्य है वो करना होगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे छात्र यूनिफॉर्म डीबीटी प्रणाली। इस पे क्लिक करने पर आपको यहाँ स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी सिस्टम पर जाएं। एज स्कूल का कार्य करना है तो आपको इस पे जाना है और फिर नोडल का कार्य करना है, यानी एज पीओ यूसीओ का कार्य करना है तो आपको यहाँ नोडल को सेलेक्ट करते हुए स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी सिस्टम पर जाएं एज नोडल। तो दोनों काम यहीं से होने हैं। 2025-26 का ही होना है, 24-25 का अगर बकाया है तो वो अभी नहीं हो सकता। तो हम सबसे पहले स्कूल का जो डीबीटी सिस्टम है उस पर जाएंगे और उसमें हमें क्या करना है वो चेक करते हैं। स्कूल डीबीटी सिस्टम पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ आपको यूनिफॉर्म स्टेटस नाम से जो दूसरा टैब है इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने पर आपको यहाँ गेट क्लास वाइज डेटा इस पे क्लिक करना है। अब आपके स्कूल के जितने स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ शो हो रहे हैं। 1 से 8 के 129 स्टूडेंट्स में से जन आधार ऑथेंटिकेट 116 के और पीओ यूसीओ को यहाँ 95 भेजे जा चुके हैं। तो अब आपको एक एक क्लास वाइज चेक करना है कि कौन से बच्चे हैं वो रिमेनिंग है। तो यहाँ जैसे हमने सबसे पहले 8वीं क्लास को देखा, 8वीं क्लास में जैसे यहाँ कुछ स्टूडेंट्स है वो पेंडिंग में शो हो रहे हैं, इनको हम यहाँ पे टिक मार्क करेंगे और इनको यहाँ टिक मार्क करते हुए हम चेक करेंगे कि क्या इनके डेटा है वो फैच हो रहे हैं। यहाँ नीचे ही नीचे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये डेटा शो फैच बैंक विवरण, इस पे आपको क्लिक करना है। सभी स्टूडेंट्स को एक साथ यहाँ बैंक विवरण प्राप्त करने के लिए चयन करना है तो इस पे क्लिक करेंगे और नीचे ही नीचे जाके और फैच बैंक विवरण पे क्लिक कर देंगे। अब इनमें से जितने विद्यार्थियों की डिटेल सही है वो यहाँ फैच हो जाएंगे, बाकी यहाँ पेंडिंग रह जाएंगे। ऐसे 1 बाय 1 हम सारी क्लासेज के जो डेटा है वो फैच कर लेंगे। 7th क्लास को लेते हैं, फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं और फैच बैंक डेटा पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में हम 6th क्लास को लेंगे और 6th क्लास में हम यहाँ पे 13 में से 10 और 10 में से 9 यहाँ है, तो यहाँ हम फिर चेक कर लेंगे। अगर कोई डेटा फैच हो रहे हैं तो हम यहाँ पे देख लेंगे। ये भी यहाँ नहीं हुए हैं तो इस क्लास में एक है, ये भी डेटा फैच नहीं हुआ है। तो यहाँ इस तरह से स्कूल के जो डेटा है हम 1 बाय 1 ऐसे कर लेंगे। उसके बाद में हम वापस जाएंगे साला दर्पण पे, बैक टू साला दर्पण, और अब जो नोडल का लॉगिन है उस पे जाएंगे। स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी सिस्टम पर जाएं एज नोडल। यहाँ पर आपको पीओ यूसीओ नोडल ड्राफ्ट बिल पे क्लिक करना है। गेट स्टूडेंट लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 3 स्टूडेंट वहाँ नए फैच हुए थे, उनके यहाँ डेटा है वो यहाँ पे हम क्रिएट सैंक्शन ड्राफ्ट सैंक्शन ऑर्डर क्रिएट कर लेंगे। ये सैंक्शन बिल ऑर्डर क्रिएट सक्सेसफुली मैसेज आ चुका है, यानी ये हमारा ऑर्डर है वो सैंक्शन ऑर्डर है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम देखेंगे पहले से हमारे ये 3 बिल बने हुए थे